कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का पहला इजलास 4 नवंबर से शुरू होने वाला है। एक अहम जो जानकारी है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और तफसील से जानकारी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ 4 नवंबर को ही जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ अहम 2-3 जो बातें हैं जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले 10 सालों की मुद्दत के बाद जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार जो है कायम हुई है, अवामी सरकार कायम हुई है। और इस अवामी सरकार के कायम होने के बाद कुछ ही मुद्दत अभी हुई है और इस मुद्दत के बाद तकरीबन 12-13 दिन इस वक्त अवामी जो सरकार है वो बनी हुए 12-13 दिन सारे अभी तक हुए। और सरकार का जम्मू कश्मीर में अगर यूं देखा जाए, जब जम्मू कश्मीर में असेंबली तहलील हुई थी तो उसके बाद तकरीबन 7-8 साल हो रहे हैं। 7-8 साल की मुद्दत के बाद फिर से अब जम्मू कश्मीर में अवामी सरकार जो है अमल में आई है। तो सरकार का पहला इजलास और यूनियन टेरिटरी होते हुए पहला इजलास जो एक जम्मू कश्मीर स्टेट था और स्टेट के बाद जब कन्वर्ट यूनियन टेरिटरी में हुआ और यूनियन टेरिटरी में पहली जो सरकार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। और इस सरकार का पहला इजलास जो है 4 नवंबर को शुरू होना है। सोमवार के दिन ये इजलास शुरू होगा और इस इजलास में सबसे पहले अगर 4 नवंबर की बात की जाए तो 4 नवंबर को 10:30 बजे सबसे पहले असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के लिए इंतखाब किया जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा कि अब वही जो स्पीकर है आर्जी तौर पर जिस स्पीकर को मुंतखब किया है, जिस स्पीकर ने जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव मेंबर्स को जो है हलफ दिया था, हलफ बर्दारी की थी, जो इस वक्त आर्जी तौर काम कर रहे असेंबली के स्पीकर के ओहदे पर, वो मुबारक गुल साहब है। और 4 नवंबर 10 बजे नए स्पीकर यानी जो मुकम्मल स्पीकर है उसके इंतखाब उसका जो है 10:30 बजे 4 नवंबर को इंतखाब किया जाएगा। इसके साथ साथ 11:30 बजे गवर्नर का एड्रेस होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर का असेंबली के सेशन में जो है उसके खिताब से ये सेशन शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ फिर 4 नवंबर को भी ये इजलास चलेगा। 5, 6, 7 और 8 तो कुल मिलाकर 5 दिनों का यह सेशन होगा। और श्रीनगर के हेल्थ सेक्रेटरीट में जो असेंबली कॉम्प्लेक्स है वहां पर ये इजलास जो है मुनक्किद होगा। तो अगर इसके बाद एक अहम जो बात है कि इस सरकार का पहला जो कदम है, उन्होंने बताया है कि हम दरबार मुँह का जो दस्तूर है, जो अमल है, उसको जो है दोबारा बहाल करेंगे और दरबार मुँह जो है मुकम्मल तौर पर उसी तरह से जो है चलेगा जिस तरह से दफा 370 की मंसूखी से पहले दरबार मुँह जम्मू कश्मीर का चलता था। इसमें एक अहम बात यह है कि दरबार मुँह जब से जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार ने खत्म किया है, लेकिन एक अहम बात यह है कि गवर्नर साहब राजभवन जब जो है विंटर्स का सेशन होता है तो विंटर्स के सेशन में गवर्नर साहब जम्मू बैठते हैं और समर्स का जो सेशन है उसमें श्रीनगर बैठते हैं। तो 2 अहम चीजें यहां पर है। क्या अगर ये क्या हुकूमत जो है इस अमल को दोबारा बहाल करेगी? क्योंकि जब दरबार में होता तमाम तर जो बड़े अफसरान हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है या पहले गवर्नर हुआ करता था, चीफ मिनिस्टर होता था, तमाम तर वो जो फंक्शन करते थे, जो काम सारा करते थे, समर्स में जो है वो श्रीनगर में तमाम लोग काम कर रहे थे और विंटर्स में जम्मू में। और ज्यादातर अफसरान का, लीडरों का जो लीडर है, हुकूमत है, उनका जो कामकाज का जो तौर तरीका है वो ज्यादातर जो है विंटर्स में जम्मू डिवीजन में रहता था और समर्स में कश्मीर डिवीजन में रहता था। तो अब ये देखना होगा क्या ये उस दस्तूर को बहाल किया जाता है। अगर बहाल किया जाता है तो उसी तरह से काम चलेगा जिस तरह से दफा 370 की मंसूखी से पहले चलता था। लेकिन अगर उस दस्तूर को बहाल नहीं किया जाता है तो फिर यह देखने वाली बात है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और बड़े अफसरान क्या वो समर्स में, अब विंटर आया है तो विंटर में क्या वो उसी तरह से जम्मू में बैठेंगे और अफसरान को जिस तरह से हिदायत दी जाती है उस तरह से वो काम करेंगे, या कि तमाम बड़े अफसरान जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ जम्मू में ही अपना काम करेगा और देगर मुलाजमीन को जिस तरह से रखा जाएगा उस तरह से काम किया जाएगा।
ये एक अहम देखने वाली बात है। दूसरे इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो एक अहम बात इसमें यह है कि कल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो श्रीनगर से है, आगा सईद रूहुल्ला, उन्होंने भी एक लेटर जो है कल से सामने आया है, चीफ मिनिस्टर को लिखा है, और इस लेटर में आगा सईद रूहुल्ला ने कुछ अहम मुद्दों पर बात की है चीफ मिनिस्टर से, और चीफ मिनिस्टर को ये जो खत लिखा है उसमें उन्होंने कही कुछ जो अहम मुद्दे हैं वो उजागर किए हैं। हालांकि पार्टी उन्हीं की पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और अहम लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लेकिन उन्होंने अपना एक खत लिखा, लेटर लिखा चीफ मिनिस्टर को, और उसमें उन्होंने मुबारकबाद भी दी, और उन्होंने इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहब को ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि जो अहम और सुनहरा मौका जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको दिया है, जो मौका दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप उन जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको मौका दिया है, तो उस मौके के बाद जो एक सुनहरा मौका है, तो आप उन लोगों के जो काम है, जो आप लोगों ने वादे किए हैं, जो सरकार ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हम करने की, मुझे उम्मीद है कि आप अब जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों की तर्जमानी और उनसे जो जो बताया गया है, जो जो वादे किए गए, उनको पूरा करने के लिए मुझे उम्मीद है कि आप पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ कुछ अहम मुद्दे, अहम मौजूद जो है कामों पर जो है आगा सईद रूहुल्ला मेहंदी साहब ने बात की है। तो ये कुछ अहम जानकारी थी असेंबली सेशन के हवाले से, जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर पर यही कि जो नई सरकार है, नई सरकार का पहला असेंबली सेशन 4 नवंबर से शुरू होने वाला है, और 4 नवंबर से 8 नवंबर तक ये चलेगा। 5 दिन का सारा सेशन है ये, और इस सेशन में जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए स्पीकर का इंतखाब भी किया जाएगा, और इसके साथ साथ कुछ जो है खबरें ये भी मौसूल हो रही है कि इसके बाद जो है नायब स्पीकर के लिए जो भी जो है नायब स्पीकर को भी मुंतखब किया जाएगा। लेकिन जानकारी ये भी है कि शायद जो सरकार है जम्मू कश्मीर की, वो बीजेपी को भी मौका देगी और उनकी पार्टी से जो है नायब स्पीकर को जो है मुंतखब किया जाएगा। तो ये किस हद तक सही हो सकता है, अभी इस चीज की जो है कोई मुकम्मल जो है जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह सोर्सेज से कुछ खबर है। तो क्या नायब स्पीकर भाजपा से मुंतखब किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये आने वाले वक्त में देखा जा सकता है कि क्या इतना बड़ापन करके जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, क्या वो भाजपा को भी इस हुकूमत में जो है हिस्सा देती है, क्योंकि अगर भाजपा को नायब स्पीकर का ओहदा देती है तो फिर हिस्सेदारी भाजपा की भी है, ये भी एक अहम बात है। और इससे ये जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर में तरक्की के हवाले से एक अहम कदम उठाया जा सकता है, क्योंकि जब भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में एक बेहतर तालमेल रहेंगे, बेहतर ताल्लुकात रहेंगे, तो उससे यहाँ पर तरक्की पे अगर नजर दौड़ाई जाए तो तरक्की के जो तरक्की का जो कदम है वो बहुत अहम और मजबूत रह सकता है।